हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में बच्चों टोटल हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। तो त्रिकोणमिति में एक अनुपात होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, उनको लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। 6 फंक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं पहले। साइन, अब बच्चों यहाँ एंगल को हम थीटा से भी दिखा सकते हैं, ए से दिखा सकते हैं, किसी चीज़ से आप जिस चीज़ से आप दिखाना चाहें वहाँ उससे दिखा सकते हो। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा। बच्चों अभी मैं वही फॉर्म लेकर आऊँगा जो हमारे यूज होंगे किसमें, 8.1 में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 ही हो गए। और इसी के अगर हम देखें अपोजिट होते हैं कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, ठीक है, और टेन का होता है कॉट थीटा। ये हो गए बच्चों हमारे 6 फंक्शन। अब इनमें देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, देखो साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण। अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का होता है बच्चों आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा का होता है बच्चों लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ये सब क्या होता है बच्चों, अभी हम समझ जाएंगे क्या होते हैं ये सब, ठीक है। और इसी का देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, जब बच्चों देखो साइन की वैल्यू होती है अपोजिट किसके, कॉसेक थीटा के, तो कॉस को हम क्या कर देंगे यहाँ कर्ण बट्टे लंब कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ऐसे ही कॉस का हो जाएगा किसका अपोजिट, सेक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो आधार बट्टे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और ऐसे ही टेन अपोजिट होता है कॉट का, तो यहाँ हम देखो लंब बट्टे आधार है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आधार बट्टे लंब। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो ये लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये सब हम इसको एक इजीली मेथड से याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं LAL। मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है इस मार्कर से। देखो इसको बच्चों हम याद कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का से। देखो LAL बट्टे आ जाएगा KA, LAL लाल बट्टे कक्का। सबसे पहले देखो साइन थीटा है, साइन का क्या हमने लिखा लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ देखो लंब बट्टे कर्ण, L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण। फिर देखो कॉस थीटा क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस देखो यहाँ पे हो गया आधार बट्टे कर्ण, ये हो गया दूसरा। फिर है टेन थीटा लंब बट्टे आधार, तो देखो ये हो गया तीसरा लंब बट्टे आधार। अब इसको हम समझते हैं किसमें, त्रिभुज में। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम 90 डिग्री एंगल, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में ज़्यादातर हमें समकोण त्रिभुज दिए होंगे और उन्हीं का मान हमें निकालना होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जो B है वो क्या है, समकोण है, 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे A और यहाँ पर C। एक चीज़ बच्चों आप हमेशा याद रखना कि जो एंगल B यानी यहाँ जो रहेगा समकोण त्रिभुज होगा, तो उसकी जो सम्मुख भुजा होगी, ये हमने बच्चों चैप्टर 7 में भी समझा था कि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसकी सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। और बाकी जो भुजाएं होंगी उनमें से एक हो जाएगा लंब और दूसरी हो जाएगी आधार। हम यहाँ बच्चों किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग बच्चों यहाँ देखो लंब प्लस कर क्या करेंगे आधार। अब इनको क्या कर सकते हैं, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो लंब और आधार हम किसी को भी लेकर के सॉल्व कर लेंगे अपने दिए हुए क्वेश्चन को। तो यहाँ से बच्चों देखो अगर 90 डिग्री एंगल है तो उसकी सम्मुख भुजा कर्ण, ठीक है, और बाकी तो भुजाएं क्या हो जाएंगी लंब बट्टे आधार। ठीक हो गया। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें क्या है 90 समकोण त्रिभुज नहीं दिया होगा, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा मान लो अब हमें एंगल कहाँ दे दिया, C पर दे दिया, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ देख लेते हैं अब एंगल हमें ये निकालना है, एंगल C निकालने के लिए बोल दिया, तो इसकी जो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब, ठीक है, और जो सामने भुजा रहेगी बैक साइड में वो क्या हो जाएगा कर्ण, और जो बेस रहेगा वो आधार। तो यहाँ से बच्चों आप त्रिभुज से समझ गए होंगे लंब कर्ण और आधार क्या है। अब बच्चों आते हैं सीधा हम एक्सरसाइज 8.1 पर। 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट, बुक ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमको दे रखी है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखो AB बराबर दे रखा है
ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और बोला है इसमें ज्ञात क्या करना है, हम वो लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर में साइन ए और दूसरा है कॉस ए। ठीक है, पहले में तो हमें ये निकालना है, फिर सेकंड नंबर है इसी में है क्या, साइन सी और साइन सी कॉमा कॉस सी। यहाँ देखो बच्चों हमने ए की जगह क्या लिया है, थीटा लिया, तो ये जो ए है और सी है वो क्या है, एंगल है, यानी एंगल जो होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखो बी समकोण है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बी समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एंगल कौन सा, बी क्या है, समकोण है। और यहाँ हम ले लेते हैं ए और यहाँ पर ले लेते हैं सी। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ में दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा हमें निकालनी हो तो हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का। कब, जब दिया हुआ त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। अभी हमने बच्चों यहाँ क्या देखा था कि अगर यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण देखो किस क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी, ये वाली भी क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी सी, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब और आधार दिया है कितना, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 24 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। देखो 24 गुणा 24 करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 24 गुणा 24 रफली वर्क है ये, 4 चौको 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा 4 दूनी 8 फिर 2 दूनी 4। ठीक हो गया। तो यहाँ आ गया देखो 6, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, देखो 576। ऐसे 7 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 49 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो और इकाई का अंक लेते हैं, यहाँ से 9 और यहाँ से 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, फिर दहाई का अंक 7 और 4 11, ठीक है, और एक जो हासिल था वो हो गया 12, फिर एक बच गया हमारे पास 5 और 1 6, और इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, ए सी स्क्वायर। अब ए सी का मान निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास राइट में क्या आ जाएगा, रूट। अब बच्चों एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रूट के अंदर हमें संख्या मिली है वो किसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों किसका, 25 का। आप लोगों ने अगर ये निकालना नहीं सीखा है तो आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। 625 लिख लेते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देते हैं 5 से, सबसे छोटी संख्या से देना है तो बच्चों 2 से नहीं जाएगा, 3 से हो सकता है चले जाए, बट हमें पता है कि इसका जो इकाई का अंक है वो कैसा है, 5 है, तो 5 से देंगे। 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार। देखो यहाँ से जोड़े बना लेंगे, 1 5 यहाँ से ले लिया, 1 5 यहाँ से, तो इन दोनों की गुणा कराई, 5 पंजे 25 आ गया। अब देखो जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। तीसरी भुजा निकालनी सबसे पहले, तो ए सी बराबर कितना मिल गया हमको, 25। तो अब जो हमको निकालने के लिए कहा है हम वो आराम से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, साइन ए निकालना है, साइन ए। अब देखो साइन ए एंगल कहाँ पे बन रहा है बच्चों, ए पर, इस जगह पर। ठीक है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। पहले हम देख लेते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लिख लेते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ देखेंगे एंगल कहाँ बनेगा, ए पर, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। क्यों, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री एंगल नहीं है। अगर यहाँ 90 डिग्री एंगल होता तो ये हो जाता बच्चों हमारा क्या, कर्ण। तो अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो ये हो जाएगा बराबर देखो बी सी बट्टे कर्ण। कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो अगर ये लंब है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ए सी। बी सी बट्टे ए सी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 7 बट्टे 25। ठीक हो गया। ये हो गया बच्चों किसके लिए, साइन ए के लिए। ऐसे हम निकाल लेते हैं किसके लिए, कॉस ए के लिए। अब देखो एंगल फिर से यहीं पे बनेगा, कॉस के लिए बच्चों क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब इसका आधार देखो कितना हो जाएगा, ए बी,
फॉर्मूला लिख लेना बच्चों यहाँ से, देखो कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ आधार हो गया बच्चों कितना ए बी बट्टे कर्ण क्या रहेगा ए सी, तो यहाँ से ए सी कितना आ गया बच्चों, ये लिख लेते हैं पहले ए बी बट्टे ए सी बराबर आ जाएगा कितना 24/25। ठीक हो गया बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे इसका फर्स्ट नंबर कैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बच्चों हमको क्या निकालना है वो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। सेकंड नंबर में पहले साइन सी, यहाँ लिख लेते हैं साइन सी, यानी अब जो एंगल बन रहा है कहाँ पर सी पर बन रहा है, तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी लंब। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, वो लिख लेते हैं लंब बट्टे कर्ण। ठीक हो गया। अब साइन के सामने वाली भुजा क्या होगी, देखो अगर यहाँ 90 डिग्री एंगल होता तो ये बच्चों क्या होता कर्ण। अब ये यहाँ क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज यहाँ नहीं बन रहा है एंगल सी पर, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो लंब का मान कितना हो गया यहाँ पे 24 बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक हो गया, ये हो गया साइन सी के लिए। ऐसे दूसरा है हमारा क्या कॉस सी। कॉस सी को हम यहाँ देख लेते हैं कॉस सी। कॉस के लिए फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं आधार कितना आएगा एंगल सी के लिए, आधार हो जाएगा बच्चों कितना 7 बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा 25। देखो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण किसके लिए कॉस के लिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ लेते क्या कहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें अब आकृति हमको ऑलरेडी दी हुई है, तो जो आकृति दे रखी है उसको हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर है P, इस जगह पर Q और यहाँ पर R, और जो एंगल Q है वो कितना है 90 डिग्री है, और दो भुजाएं दे रखी हैं 12 और 13 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहाँ PQ दे रखा है, PR दे रखा है, QR नहीं दे रखा है और समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़ेंगे, आकृति देख ली। यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या है तीसरी भुजा निकालनी। तीसरी भुजा यानी कौन सी QR। अब यहाँ देखो 90 डिग्री है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये अब इसको मान लेते हैं लंब और ये हो जाएगा आधार। अब क्या निकालना है बच्चों हमको आधार निकालना है, तो त्रिभुज लिख लेते हैं त्रिभुज PQR में। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बच्चों क्या है हमारा PR का स्क्वायर बराबर दूसरा हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। मान रख देते हैं PR का मान कितना है 13, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस PQ दे रखा है कितना 12 का स्क्वायर प्लस QR हमको निकालना है, इसका स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। 144 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर में QR स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, देखो इकाई का अंक लेते हैं 9 माइनस 4 करेंगे कितना 5, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 1 में से 1 करेंगे 0, तो यहाँ पे आ गया कितना QR स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट में 25 QR। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5 का, तो QR बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आधार हमको मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कि हमको पूछा क्या है, tan P बोला है, tan P माइनस cot R बोला है निकालने को, cot R। तो tan P एंगल कहाँ पे बन रहा है इस जगह पर। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी बच्चों बताओ, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर इसको भूल जाते हैं कि कौन आधार है कौन कर्ण है ना, क्योंकि वो हमारा तीसरी भुजा निकालने के लिए था। अब देखो tan P के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो यहाँ एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल क्या है P है, तो हम इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि एंगल को इन्होंने किस रूप में लिखा है। tan P है क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं लंब बट्टे आधार। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और दूसरा है cot थीटा। ठीक है, cot थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। तो देख लेते हैं tan के लिए सबसे पहले लंब देख लेते हैं। तो यहाँ एंगल बन रहा है P पर, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों लंब। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा हमारा PQ, ये हो जाएगा क्या सॉरी आधार। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 5/12, 5/12 माइनस cot R। अब एंगल कहाँ पे बन रहा है R पर, तो अब इसको फिर से हटा देते हैं। अब एंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है R। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों लंब,
ठीक है, और इसका आधार कितना हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है, ये हो गया आधार। तो यहाँ से कॉट के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब आधार कितना है इसका 5 बट्टे लंब कितना है आर के लिए 12। ठीक होगा बच्चों, देखो 5/12 एक प्लस का 5/12 माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे कट, और यहाँ से tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आ गया बच्चों 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। साइन a दे रखा है 3/4, साइन a बराबर दे रखा है 3/4। अब बच्चों यहाँ से हमें नहीं पता है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है या नहीं, हमें ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो साइन a दे रखा है 3/4, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, यानी लंब दे रखा है कितना, लिख लेते हैं यहाँ पे हम, लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है कितना 4। ये दो चीज़ें हमको दे रखी है, क्या निकालना है बच्चों हमको। अब देखो लंब और कर्ण मिल गया, हमें क्या निकालना है आधार। तो ठीक है, हम यहाँ देख लेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों कर्ण, देखो कर्ण यहाँ दे रखा है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। 16 माइनस 9 करके बच्चों कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 इधर और 7 उधर, 6 उधर, तो हो जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो आधार बराबर कितना आ गया रूट में 7। बच्चों अब हमें तीनों भुजा मिल गई, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया और आधार मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला है कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस देख लेते हैं, यहाँ से क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। देखो जब तक ये एंगल चेंज नहीं रहेंगे तब तक देखो यहाँ एंगल ए है, अगर यहाँ एंगल हो जाता सी, ठीक है, तो फिर जो हमारे ये आधार लंब और कर्ण थे वो क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो एंगल सेम है दोनों का, तो आधार और कर्ण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे आधार बच्चों अभी हमें कितना निकाला रूट 7 और कर्ण कितना था हमारे पास देखो 4, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया रूट 7/4। फिर दूसरा दे रखा है tan a, tan a के लिए देख लो बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना दे रखा है, लंब कहाँ गया, ये रहा 3 बट्टे आधार कितना है रूट 7, तो tan a का भी मान आ गया। यही दो चीज़ें हमको बोली थी इसमें निकालने के लिए कि क्या निकालो, cos a का मान निकालो और tan a का मान निकालो। तो cos a का मान आ गया बच्चों कितना रूट 7/4 और tan a का मान आ गया बच्चों कितना 3/√7। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं पहले, क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है 15 cot a, 15 cot a बराबर दे रखा है कितना 8, और निकालना है क्या हमको sin a निकालना है, और दूसरा दे रखा है sec a। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। अब देखो याद करने के लिए मैंने यहाँ ट्रिक भी बता दिया है, क्या करना है, लाल बट्टे कक्का याद रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ से देखो 15, इस 15 को ले जाते हैं हम किसके 8 के डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा cot a बराबर हो जाएगा कितना 8/15। अब cot क्या होता है, यहाँ देख लेते क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब बताओ बच्चों कौन सी भुजा निकालनी है हमको, कर्ण निकालनी है। देखो आधार है लंब है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक हो गया। कर्ण निकालना है, आधार और लंब दे रखा है, आधार दे रखा है कितना 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर और लंब दे रखा है
15, यहाँ पे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा कितना 8, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 289, 200 कितना आ गया 89। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना हमें, सॉरी कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से कर्ण क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा रूट, तो आ गया 289। तो बच्चों ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है जल्दी से बताओ, किसका 17 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 17। साइन ए निकालना है। अब देखो एंगल सेम है, यहाँ पे कॉट ए था, यहाँ पे साइन ए है। अगर एंगल चेंज होता तो हमारी जो लंब आधार कर्ण है वो भी क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो साइन ए भी अब सीधा सीधा निकल जाएगा। देखो साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, देखो लंब है कितना 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 बट्टे क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना आ गया 17, तो 15 बट्टे 17 आ गया किसका, साइन ए का मान। ऐसे ही सेक ए का देख लेते हैं। सेक बराबर क्या होता है, देखो कर्ण बट्टे आधार। कर्ण निकाला अभी हमने कितना 17 बट्टे आधार कितना है हमारे पास, ये रहा 8, तो ये आ गया सेक ए बराबर कितना 17 बट्टे 8। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी बच्चों इसमें हमें सेक थीटा दे रखा है, एक ये वाली वैल्यू दे रखी है इसमें, और बोला है ये बाकी के 5 जो फंक्शन हमारे रह गए हैं इनको ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5। क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सेक थीटा दे रखा है कितना 13/12। अब बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखो सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ से कर्ण दे रखा है कितना 13 और आधार दे रखा है कितना 12। ये हमें क्वेश्चन में मिल गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। कौन सी भुजा निकालनी है जल्दी से बताओ बच्चों, लंब निकालना है। अगर लंब मिल गया तो हम इन सभी को आराम से निकाल सकते हैं। तो लंब हमको निकालना है, किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक यही है चाचा हमारे पाइथागोरस, जिसकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब को और आधार को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है। ठीक हो गया बच्चों। कर्ण दे रखा है 13, यहाँ पे लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर। आधार दे रखा है 12 का स्क्वायर और निकालना है लंब। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर बच्चों आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो आप लोग स्क्वायर याद करके रखिए अगर आपने एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, 13 × 13 करोगे, टाइम उसमें निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो 144 को लाते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 169 - 144। तो इधर आज है हमारे पास क्या, लंब का स्क्वायर। अब 169 - 144 करेंगे, इकाई का अंक ले लो। अब इसको अलग से लिख करके देखोगे, फिर 169 में से 144 करोगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो सबसे पहले इकाई का अंक ले लो। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4, घटा के कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर 6 है दहाई का अंक, यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। तो लंब का स्क्वायर बराबर आ गया है 25। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो यहाँ से आ गया कितना, रूट में 25 बराबर लंब। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्क्वायर रूट 25 किसका होता है 5 का, तो लंब बराबर आ गया हमारे पास कितना 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना 5। ठीक हो गया, तीनों भुजाएं मिल गई, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया और लंब मिल गया। अब निकाल लेते हैं बाकी सारे फंक्शन जो हमारे पास रह गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब दे रखा है 5 बट्टे में कर्ण हो जाएगा 13, साइन थीटा मिल गया। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अब क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है हमारे पास 12 बट्टे कर्ण कितना है 13, दूसरी भुजा निकल गई। तीसरी है टेन थीटा, सॉरी तीसरा फंक्शन है टेन थीटा, क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब है हमारे पास 5 बट्टे में आधार है कितना 12, साइन कॉस टेन मिल गया। अब निकाल लो कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखो फंक्शन जो हमारा थीटा में, तो हम थीटा के ही फॉर्म में निकालेंगे। अगर यहाँ ए होता तो यहाँ हम क्या लेते, ए लेते। तो कॉस थीटा बराबर देखो क्या होता है, सॉरी कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना दे रखा है 13 और बट्टे में लंब कितना है 5। ठीक है, कॉसेक मिल गया। सेक ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसको हम निकालेंगे नहीं। क्या निकालना है कॉट थीटा। आधार बट्टे लंब, तो यहाँ देखो 12 क्या है आधार और लंब कितना है 5। तो ये निकल के हमारे
अन्य बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो बच्चों हम ये जो वीडियो है थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रही है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में। अब इसमें टोटल रहेगा हमारे पास क्वेश्चन कितने, 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक, यानी टोटल 3 और 3 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।